चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये एमयू एंट्रेंस टेस्ट क्लास 9 का फिफ्थ वीडियो है इस सीरीज़ का। 2022 का क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत डिटेल में हर एक क्वेश्चन को समझ रहे हैं और टाइम दे दे के समझ रहे हैं। क्वेश्चन को करने का मकसद हमारा जो है, क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है उसको भी क्लियर करना है, ये नहीं कि सिर्फ उसका आंसर को देखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट विल बी द साइड्स ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो देखिए, मैंने पहले भी बोला था आपको, रोम्बस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। रोम्बस के बारे में जो है जितना मैक्सिमम नॉलेज है वो आप गेन करें। तो रोम्बस के बारे में मैं थोड़ा बहुत नॉलेज आपको दे देता हूँ एक बार। रोम्बस बेसिकली क्या होता है? रोम्बस जैसे ही आपके दिमाग में आए, आपके क्वेश्चन रोम्बस के बारे में आए, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो रोम्बस क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पैरेललोग्राम को ऐसे लिख देता हूँ मैं, दो पैरेलल लाइन जी ऊपर में जीएम लिख दिया, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रोम्बस सबसे पहले क्या है? पैरेललोग्राम है। तो जैसे ही मैंने लिखा कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम की जितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रोम्बस के अंदर आ गई। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के साइड जो हैं वो इक्वल होते हैं, और आमने सामने के जो साइड्स हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है रोम्बस के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर पैरेललोग्राम के अलावा और एक्स्ट्रा फीचर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है इसका, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट। ठीक है, एट राइट बाइसेक्ट ईच अदर, तो आपके पैरेललोग्राम के केस में भी है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें एट राइट मतलब अगर सपोज कीजिए ये आपका रोम्बस है और ये डायगोनल है अगर, तो ये जो है 90 डिग्री पे कट करता है इसका। ठीक है, किस पे कट करता है? 90 डिग्री पे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका, सेकंड प्रॉपर्टी, रोम्बस के सारे साइड जो हैं ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है बेसिकली पैरेललोग्राम के अलावा, कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स एट राइट। बाइसेक्ट तो करेंगे ही, पैरेललोग्राम है तो, और 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करेंगे डायगोनल्स। ठीक है, तो देखिए, अगर ये सारी नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, साथ के साथ वो भी बता देता हूं मैं आपको, वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेसिकली? पाइथागोरस थ्योरम जो लगता है वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। राइट एंगल ट्रायंगल दैट मीन्स एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, और एच से डिनोट करते हैं इसको। बाकी दो साइड्स को आप इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों लेग्स का, इसको ए उसको भी किसी को भी ले सकते हैं, बट 90 के जो अपोजिट वाला साइड होगा, 90 के ठीक अपोजिट वाला जो साइड होगा, जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी, वो जो है उसका स्क्वायर दैट इज एच का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये भी इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो देखिए कितने सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद रहेगा। और जैसे इसमें एक और चीज़ है कि अगर जैसे सपोज कीजिए आपको एच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बी निकालना है, तो आप इसी में से बी को इधर कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफरेंट साइड्स जो है उसके निकाल सकते हैं, अगर कोई इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ दिया हो रहा है। तो वापस हम अपने क्वेश्चन में आते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक रोम्बस है जिसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। ठीक है, डायगोनल्स एक दिया हुआ है 16, एक 12, तो ये वाला बड़ा वाला है, हम मान लेते हैं कि ये 16 है। अब चूंकि बाइसेक्ट करता है तो ये कितना हो जाएगा? 8 आधा 8। उसी तरह से ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा, ये वाला छोटा वाला 12 है तो इसको हम लोग लेते हैं 6, ये 6। ठीक है, इसका मतलब अगर हम एक ट्रायंगल कोई भी पकड़ ले, हम मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये वाला साइड 90 के अपोजिट वाला साइड है, तो ये क्या है बेसिकली? एच है।
तो हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो साइड का स्क्वायर, दैट इज 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली प्लस माइनस होता है, जब भी स्क्वायर को आप उधर करते हैं तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट होता है, बट क्योंकि h जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो एक लेंथ है, ठीक है, तो हम लोग सिर्फ प्लस वाला लेते हैं इसमें। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 36 प्लस 8 का हो जाएगा 8 8 64, और ये 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज 10। ठीक है, ये विजिबल है ना? हाँ, तो ये हो गया आपका 10, इसका आंसर हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। और सॉरी, इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं, इसमें एक ऑप्शन होगा, मैं एक बार आपको बुक में दिखा देता हूँ, सॉरी क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन बी में है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जितने सारे कंसेप्ट थे मैंने सारा आपको बता दिया है, रोम्बस का सारा कंसेप्ट बता दिया है, और जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होने वाला है वो बता दिया है। देखिए क्वेश्चन सिंपल था, आपको फट से मैं ये करके भी बता सकता था, बट मैंने आपको इसकी डिटेल नॉलेज पूरी दे दी है कि रोम्बस के क्या क्या प्रॉपर्टी हैं और पाइथागोरस की उसको थ्योरम कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ, ये एक सिंपल सा लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ इतना बताने का कुछ नहीं है। इसको एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस सिर्फ सॉल्व करते टाइम आपको क्या देखना है कि आप कम से कम टाइम में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 0.25 और 4f माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9। ये इस टाइप का क्वेश्चन जनरली इसलिए पूछा जाता है कि ताकि आपका अगर इसमें आप उलझ जाओ, आपका टाइम कंज्यूम हो जाए, तो जो है टाइम आपका जो है वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको टाइम बचाना है इसमें। देखिए इसमें आप पहले क्या करें, ये जो पॉइंट वाला झमेला है इसको ख़त्म कर दें, है ना। तो ये पॉइंट, इसको मैं एक बार इधर ले आता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। 2.5, आप ये वाला नंबर को आप इधर ले आएँ नीचे, तो ये 0.05 हो जाएगा, और ये इसको इधर ही रहने दें, और ये वाला पार्ट को वही रहने दें। ठीक है, इसको बिल्कुल ना छेड़ें। अब ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर था, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 नंबर था, तो मैंने पॉइंट को हटा दिया। अब ये 5 5 जा 25 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20f और माइनस 5 3 जा 15 इज इक्वल्स टू 10f माइनस 9। ठीक है, अब देखिए ये f वाले पार्ट को आप इकट्ठा कर लें, यहाँ पे 20f है, राइट हैंड साइड में 10f है, तो लेफ्ट हैंड साइड में उसको लाएंगे तो प्लस 10f माइनस 10f हो जाएगा, तो 20 में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 में से 10 माइनस होगा तो हो जाएगा 10f इक्वल टू, इधर आपका माइनस 9 है और ये माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 9 हो जाएगा 6। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज f इज इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.6। 0.6 जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा प्लस 0.6। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस वाला भी दिया हुआ है, हमारा पॉजिटिव आया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पिछले क्वेश्चन में मेरे पास एज कुछ उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन का उतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, तो मैंने उसको सिर्फ सॉल्व कर दिया था। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें रिक्वायरमेंट है तो मैं बताऊंगा आपको, है ना। जहाँ रिक्वायरमेंट होगा तो मैं आपको उसकी डिटेल नॉलेज दूंगा ही दूंगा। ठीक है, चाहे जितना भी टाइम लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें आपको कुछ मैंने ऑप्शंस इधर दिया हुआ है ताकि मैं इधर आपको एक्सप्लेन कर सकूं चीज़ों को। इसमें जो आपको एक्चुअली में समझना है, जो क्वेश्चन है वो क्लोजर प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें देखिए हर जगह हर ऑप्शन में यूज़ किया हुआ नेचुरल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली आपको समझना है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, देखिए अगर आप इनको रट के याद करना चाहेंगे तो ये कभी याद नहीं होगा। ठीक है, आपको जो है इस क्लोज वर्ड को समझना है सबसे पहले कि क्लोज क्या चीज़ है। बेसिकली
क्लोज जो हम बोल रहे हैं वो हम किस बात को क्लोज कह रहे हैं? देखिए, अगर आप सपोज कीजिए कोई दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम लोग। पहले सपोज कीजिए आपने ले लिया 5 और 6, इन दोनों को ऐड कर दिया आपने, ठीक है। तो ऐड करने से कितना आएगा? 5 + 6 कितना हो जाएगा? थोड़ा सा एक स्पेस ले लेते हैं, मेरे पास जगह कम हो जाएगा लिखने के लिए, इधर लिख देता हूँ, ठीक है। पहला नंबर लिया मैंने 5 + 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 5 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। 6 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। अब इन दोनों का जब आपने एडिशन किया तो वो क्या आया? 11। और 11 क्या नेचुरल नंबर है? हाँ है। तो आप क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड, नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, ठीक है। ठीक है, आपने ये लाइन लिख दिया। समझ में आया आपको कि मतलब अगर आप किसी दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो आपका जो आउटपुट आया वो भी नेचुरल नंबर ही आया। दैट इज ये प्रॉपर्टी जो है क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एडिशन, ठीक है। इसमें दोनों चीज देखना है, नेचुरल नंबर किसके लिए? फॉर एडिशन। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करता हूँ, ठीक है। तो 5 - 6, अब बताइए 5 - 6 कितना होगा? -1। अब ये एक आपका नेचुरल नंबर है, 5, 6 भी आपका नेचुरल नंबर है, बट -1 जो है आपका नेचुरल नंबर नहीं है। -1 क्या है? आपका इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज से काम नहीं चलेगा। किसके लिए काम नहीं कर रहा वो? फॉर सब्ट्रैक्शन ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 5 × 6, ठीक है। 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30। अब 5 एक नेचुरल नंबर है, 6 भी एक नेचुरल नंबर है, 30 भी एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अब देखते हैं डिवीजन के लिए 5 / 6। अब देखिए 5 एक नेचुरल नंबर है, 6 एक नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका जो डिवीजन होगा 5 / 6 कितना होगा? एक कोई डेसिमल नंबर होगा, ठीक है। डेसिमल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर नहीं है ना। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स हैं। तो ये इसका रिजल्ट तो डेसिमल नंबर हो गया। इसका मतलब ये क्या हुआ? नॉट क्लोज, ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर डिवीजन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग अब वापस अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आप क्वेश्चन को कराता हूं। चलिए, अब ये पूछ रहा है नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। आपको ट्रू या इसमें से बताना है ट्रू कौन सा है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज फॉर डिवीजन, ये हम लोग अभी चेक कर लिया था हमने कि ये क्लोज नहीं है। तो ये कह रहा है कि क्लोज है, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज, तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद इंटीजर्स के लिए बोला है इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। देखिए, मैं एक चीज़ आपको आइडिया देता हूँ, जनरली जो है डिवीजन जो है वो क्लोज नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि आपका जो नंबर आएगा वो आप जैसे इंटीजर वाले केस में ही आप देख लीजिए। इंटीजर वाले केस में सपोज कीजिए क्या है, 5 एक इंटीजर है, इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। सॉरी, ये तो आपका आ जाएगा, अगर ये कितना आ जाएगा 5 / 2 2.5, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, बट 2.5 इंटीजर नहीं है। और ये क्या कह रहा है? इंटीजर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज बोल दिया उसने, नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। मैंने क्या बोला था कि आपको क्लोज जो है किसी में नहीं होता है, तो इसने बोला क्या कि नॉट क्लोज बोल दिया, तो ये आपके चांसेस बन रहे हैं ना। अब देखिए, अब होल नंबर क्या है? ये एक होल नंबर है, होल नंबर में सिर्फ 0 ही तो हम ऐड करते हैं। तो 5 एक होल नंबर है, 2 एक होल नंबर है, और 2.5 एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो वो कह रहा है होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर अंडर डिवीजन। तो ये आपका, क्योंकि उसने खुद बोल दिया कि नहीं है क्लोज, तो ये आपका शुरू करेक्ट हो गया। अब डी ऑप्शन देखिए, अगर डी ऑप्शन पहले होता तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ये क्या बोल रहा है? रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। अब देखिए, जितने नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर्स ही हैं,
जितने भी दुनिया में दो ही तरह के नंबर्स हैं, ठीक है। अगर आप नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि हम लोग जितने भी नंबर्स जो है जानते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उन नंबर को हम रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर जो है दो तरह के होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर। तो अगर एक तरफ आप कह रहे हैं रैशनल नंबर, सिर्फ हमारे पास सारे नंबर रैशनल नंबर ही है, रूट जो इरेशनल नंबर को छोड़ के जो √2 √3 वाले नंबर्स हैं, उसके अलावा सारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, मतलब जैसे 1 है, 2 है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपके 1/2 है, 2/3 है, माइनस वाले नंबर्स हैं, ये सारे नंबर रैशनल नंबर हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी में जो कह रहा है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर डिवीजन, तो मैं कोई एक रैशनल नंबर अगर ले लूँ, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 1, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 एक रैशनल नंबर है। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ अगर 2 से, तो ये आपका कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, तो 2.5 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि सारे नंबर रैशनल हैं, इरेशनल नंबर को छोड़ के, मतलब √2 √3 वाले को छोड़ के सारे नंबर रैशनल नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो करेक्ट होना चाहिए। ये स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक केस की वजह से ये वाला जो है फॉल्स हो जाता है। वो केस है, अब देखिए वो केस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं 5 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ 0 से, ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, 5 एक रैशनल नंबर है, 0 भी एक रैशनल नंबर है, बट 5 डिवाइडेड बाई 0 क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब इनफाइनाइट जो है एक रैशनल नंबर, ये तो नॉट डिफाइन, ये नंबर ही नहीं है ना, नॉट डिफाइन है ही नहीं, तो ये नंबर नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सिर्फ एक केस की वजह से ये इनवैलिड केस हो गया। जनरली रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है, जनरली जो होता है रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, एक्सेप्ट आपका जो नीचे वाला नंबर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके बुक्स वगैरह में जो लिखा हुआ होगा वो इस तरह से होगा कि अगर ये a/b एक रैशनल नंबर है, डिवाइडेड बाय c/d जो है एक रैशनल नंबर है, इस दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है फॉर डिवीजन, एक्सेप्ट c/d शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको समझना है। तो कोई भी आपको अगर इस टाइप का स्टेटमेंट, इस तरह के बहुत स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है, आपको क्या समझना है कि हम जो है छोटे छोटे नंबर्स लेके उस लाइन को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये तरीका होता है इस क्वेश्चन को करने का। आपको पता होना चाहिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं नंबर सिस्टम को, अगर आप पढ़ेंगे तो बस मेथड जो है ये आपको रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है।